Hello students, I would like to welcome you all in this online class. The topic which I want to deal today is reading skills. I would like to start with a quotation. Reading makes a man perfect. This was said by English philosopher Sir Francis Bacon. रीडिंग करने से क्या होता है? कोई भी इंसान परफेक्ट बनता है, यानी कि निपुण. So what is reading skill? It is the ability to get a message, understand the meaning and grasping information from text. ठीक है, जब हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, कोई भी किताब हो या टेक्स्ट हो, किसी चीज़ को भी आप पढ़ रहे हो, तो आपको जो पढ़ रहे हो वो आपको समझ में आनी चाहिए वो बात कि उसमें क्या बोला जा रहा है. ठीक है, आपके माइंड में वो चीज़ आ रही हो, आप अपने आप में एनालाइज कर रहे हो, तो इसको हम बोल सकते हैं कि आप में रीडिंग स्किल है. इट कल्टिवेट्स विजडम एंड इमेजिनेशन. और जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उतनी ज़्यादा आपकी बुद्धि की विकास होगी, आपको बहुत चीज़ों की जानकारी होगी, आप में किसी चीज़ को सोचने की क्षमता बढ़ेगी. व्हाट डू वी रीड? यूजुअली हम लोग क्या पढ़ते हैं? जैसे कि शॉर्ट स्टोरीज हो गए, नॉवेल्स हो गया, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और भी बहुत सारी चीज़ें. वाई डू वी रीड? हम लोग क्यों पढ़ते हैं? तो इसके बेसिकली दो रीज़न होते हैं. रीड फॉर प्लेजर, कोई चीज़ हमें अच्छा लग रहा है तो हम पढ़ रहे हैं. और दूसरा रीड फॉर इंफॉर्मेशन, जब हमें किसी चीज़ की जानकारी चाहिए तो हम पढ़ते हैं. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रीडिंग स्किल्स. There are mainly 4 types of reading skills. First one is skimming. What is skimming? In this you have to run the eyes over quickly to get the gist. Suppose आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, तो ऐसा नहीं होता कि आप पूरा का पूरा न्यूज़पेपर में जो भी न्यूज़ है उसको आप पढ़ रहे हो. आप जल्दी से अपनी नज़रें दौड़ाते हो कि क्या उसमें लिखा हुआ है, ओवरऑल क्या बात बताई गई है, उसमें क्या न्यूज़ आया है. Next is scanning. In the scanning, we look for a particular piece of information. यहाँ पर हम अपनी नज़रें दौड़ाते हैं कि कौन सा particular information हमें चाहिए, उसको हम जल्दी से ढूंढने की कोशिश करते हैं. Next is extensive reading. It is used for reading longer text for pleasure and needing global understanding. जब कोई बहुत लंबी चीज़ पढ़ रहे हों, suppose for नॉवेल्स हो गया, तो जो कि हम अपने प्लेजर के लिए, अपनी खुशी के लिए पढ़ रहे हो. लास्ट वन इज इंटेंसिव रीडिंग. दिस वन इज फॉर शॉर्टर टेक्स्ट, एक्सट्रैक्टिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट रीडिंग फॉर डिटेल. जब कोई छोटा टेक्स्ट है वहाँ पे हम इंटेंसिव रीडिंग करते हैं. सपोज मान लो कि आपके क्लास में आपके टीचर पढ़ा रहे हैं कोई पार्टिकुलर चैप्टर, तो वहाँ पे क्या होता है, आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है. ठीक है, उसमें क्या क्या जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उसको बताया जाता है, ग्रामर में क्या यूज़ हुआ है स्पेशली उस पर फोकस किया जाता है. तो माइन्यूटली हम हर एक चीज़ को डील करते हैं वहाँ पर. सो फॉर स्पेशली क्लास 10 स्टूडेंट्स, आई वांट टू फोकस ऑन रीडिंग कॉम्प्रहेंशन सेक्शन. फॉर जैक बोर्ड एग्जाम, the question paper of English comprises of 4 sections. Here I would like to talk especially about section A reading, which comprises of 20 marks. Section A reading आपका 20 marks का होता है. यहाँ पर आपको 2 unseen passages मिलते हैं. First passage आपका 8 marks का है. First one is of 8 marks. एंड द नेक्स्ट पैसेज इज ऑफ 12 मार्क्स. दूसरा पैसेज आपका 12 मार्क्स का है. इसे अनसीन क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि यूजुअली होता है कि हम वो पैसेज कहीं नहीं पढ़े होते हैं. तो आज के इस क्लास में मैं आपको जो पैसेज 8 मार्क्स का है उसे बताने जा रही हूँ. Read the passage given below and answer the questions that follow.
यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया है मैंने, उसे पढ़ना है और उसके जो क्वेश्चन है उसको यहाँ पर बनाना है। तो यूजुअली हमारी स्ट्रैटेजी ये होती है कि हम पहले जो क्वेश्चंस दिया हो उसको हम पढ़ लें। तो यहाँ पे आप नीचे देखोगे कि 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, जिसमें कि लास्ट वाले में आप देखोगे कि फिल इन द ब्लैंक्स है, 1 + 1 = 2 मार्क्स का। यहाँ पे आप चाहो तो वीडियो पॉज करके इस पैसेज को अपनी कॉपी में लिख सकते हो, क्वेश्चंस को भी लिख सकते हो। उसके बाद आप क्वेश्चंस पढ़ोगे पहले, फिर वापस आप पैसेज में जाओगे। The joint family system has undergone a drastic change in India. There are a number of factors which are leading to its disintegration. Opportunities for employment outside agriculture and especially in the urban areas are increasing, as a result of which the young men of rural areas have been shifting to those places. Many young persons in the urban areas are also moving out of the parents' places to seek opening in other parts of the country or even outside of India. The property disputes and sour relation between the mother-in-law and daughter-in-law have forced many persons to opt for an independent living. As a result of disintegration of joint families, the aged have lost the traditional source of economic and social support which was easily available to them in joint families. यहाँ पर आपको पैसेज पढ़ने के बाद ये तो समझ में आ जाएगा, एक व्यू आपको मिल जाएगा कि पैसेज किस चीज़ के बारे में हमें बता रहा है। और जब भी आप अनसीन पैसेज करते हो तो सपोज़ आपको किसी वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको वहाँ पे रुकना नहीं है, आप उस सेंटेंस को पढ़ के उसका आप एक मीनिंग निकाल सकते हो कोशिश करने पर। और ये सेक्शन बहुत ही स्कोरिंग होता है, इसको आपको बहुत ध्यान से करना है और इसके क्वेश्चंस एकदम से नहीं छोड़ने हैं, क्योंकि सेक्शन ए आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही स्कोरिंग है। और जब आप पैसेज पढ़ रहे हो तो आप अपने साथ एक पेंसिल रखो, क्योंकि जब आप जैसे क्वेश्चंस पढ़ लिए हो तो वापस जब आप पैसेज को पढ़ रहे हो तो आपको लगेगा कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है, तो आप उसको पेंसिल से मार्क कर लो ताकि आपको आसानी होगी दोबारा से जब आप अपने आंसर शीट पे आंसर्स लिखोगे। तो चलिए इस पैसेज का मीनिंग मैं आपको समझाती हूँ। द जॉइंट फैमिली सिस्टम हैज़ अंडरगोन अ ड्रास्टिक चेंज इन इंडिया। ठीक है, जॉइंट फैमिली का जो सिस्टम हमारे इंडिया में है उसमें आज के टाइम में बहुत ज़्यादा ही बदलाव आ गया, ड्रास्टिक चेंज आ गया है। देर आर ए नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर लीडिंग टू इट्स डिसइंटीग्रेशन। और इसकी बहुत सारी वजह हैं जिसकी वजह से इसमें डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, अलगाव हो रहा है, लोग बिखर रहे हैं। मेनली क्या हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर एंड स्पेशली इन द अर्बन एरियाज आर इंक्रीजिंग, as a result of which the young men of rural areas have been shifting to those places. पहले क्या होता था, लोग खेती करते थे तो उसी जगह पे रहते थे, लेकिन अब एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार के अवसर और भी जगह पे मिल रहे हैं, स्पेशली अर्बन एरियाज़ में, शहरों में। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो यंग लोग हैं वो गाँव को छोड़ के शहरों की तरफ मूव कर रहे हैं। Many young persons in the urban areas are also moving out of the parents' places to seek opening in other parts of the country or even outside of India. बहुत सारे यंग लोग हैं जो अर्बन एरियाज़ में जो हैं वो अपने पेरेंट्स के घर को छोड़ के किसी और जगह मूव कर रहे हैं, या फिर इंडिया से बाहर भी, आउटसाइड ऑफ इंडिया। कई बार और क्या वजह होती है कि प्रॉपर्टी की वजह से जो डिस्प्यूट होता है, लड़ाई होता है, या एंड सावर रिलेशन बिटवीन द मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ। कई बार जो रिलेशनशिप है वो अच्छा नहीं रहता है। यूजुअली मदर इन लॉ हम लोग सास को बोलते हैं, डॉटर इन लॉ बहू को, जिसकी वजह से भी लोग सोचते हैं कि हम अपना इंडिपेंडेंट अकेले रहना गुजारा करें। एज अ रिजल्ट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ जॉइंट फैमिलीज, द एज्ड हैव लॉस्ट द ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल सपोर्ट विच वॉज ईजली अवेलेबल टू देम इन जॉइंट फैमिलीज। तो इस डिसइंटीग्रेशन जो कि जॉइंट फैमिलीज में जो हो रही है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो
हमारा जो ट्रेडिशनल सोर्स था इनकम का, या फिर हमारे पास जो सामाजिक सपोर्ट था, सोशल सपोर्ट था, जो कि पहले हमें आसानी से मिल जाता था जॉइंट फैमिलीज़ में, अब हम उन चीज़ों को खो रहे हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आप इसके क्वेश्चंस आसानी से बना सकते होंगे। आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके अपनी कॉपी में आंसर लिखने की कोशिश करो। उसके बाद मेरे नेक्स्ट स्लाइड में इस पैसेज का आंसर्स दिया है, तो उसको आप चेक कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस डू वी सीक इन द जॉइंट फैमिली सिस्टम इन इंडिया? So the answer is better opportunities for employment outside agriculture, especially in urban areas, are leading to the disintegration of joint family system. B. Why are the young men from the villages shifting to towns or cities? So the answer is young persons from villages are shifting to towns or cities for better earnings. C. What loss have the aged suffered? The aged have lost the traditional source of economic and social support. D. Complete the following. First, there are number of factors which are leading to its disintegration. Second, opportunities for employment outside agriculture and especially in the urban areas are increasing. ये जो लास्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, इसका आंसर आपको डायरेक्ट पैसेज से मिल जाएगा, जिसको आपको कि एज इट इज़ यहाँ पर ढूंढ कर लिख देना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आप समझ गए होंगे कि अनसीन पैसेज को कैसे डील करना है, कैसे इसके क्वेश्चन आंसर्स बनाने हैं। सो थैंक यू।